पहले सभी मेरे प्यारे भाइयों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री राम। तो मेरा सभी बुद्धिजीवी लोगों से एक अनुरोध ये है कि ज़रा कृपया मुझे इस बात पर कुछ ना कुछ सजेशन ज़रूर दें कि आप लोगों की क्या राय है कि अभी जैसे 22 जनवरी को श्री अयोध्या में श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम रखा गया है, तो वहाँ पर क्या है कि सोने के दरवाजे लगवाए जा रहे हैं भगवान के लिए। अब बहुत सारा इन्वेस्ट किया जा रहा पैसा, जिससे लोग वहाँ पर बहुत सारे लोग भी आएंगे, दूर दूर से देश विदेश के लोग भी आएंगे। अरे मेरे भाई, इतना पैसा बर्बाद हो रहा है वहाँ पे। अगर वो पैसा किसी हॉस्पिटल, किसी विद्यालय, किसी निःशुल्क सेवा के लिए, किसी समाज सेवा के लिए अगर रखा जाए तो उससे बेटर भगवान चाहते हैं कि तुम लोगों का कल्याण करो, मैं तुम्हारा कल्याण करूँगा। भगवान कभी ये नहीं चाहते कि आप मुझे सोने का मुकुट चढ़ाओ, आप मुझे 5 लड्डू चढ़ाओ, आप मुझे सोने के गहने पहनाओ। भगवान कभी नहीं कहते। भगवान सिर्फ सच्चे मन श्रद्धा के भूखे होते हैं। आप भगवान को सच्चे मन से पूजिए, श्रद्धा भाव से पूजिए, भगवान आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे। इसलिए भगवान आपसे कभी सोने चांदी इस तरह की इच्छाओं की बिल्कुल मांग नहीं करते हैं। अब लोग क्या है कहते हैं, वो श्री राम को कहते हैं, वो राम को लोग कहते हैं, अभी गाना ही चला था कि वो राम को लाए हैं, हम कृष्ण को लाएंगे। अरे ये सब फालतू की बातें मेरे भाई। भगवान को तुम लाओगे, तुम्हारी इच्छा भगवान को तुम लाकर दिखाओगे इस दुनिया में। आप ये बताइए, आपको पिता लाता है इस दुनिया में कि आप लाते हैं पिता को? आपको पिता लाता है ना, तो आप भगवान को लाएंगे क्या इस दुनिया में? भगवान ने यहाँ पर सृष्टि का विकास किया है। संसार में जो पशु क्रिएचर्स हैं, पशु पक्षी हैं, जो पेड़ पौधे हैं, सब भगवान की देन है। आप भगवान को लाओगे? ये सब फालतू की बातें हैं, वो हम राम को लाएंगे। अरे आप पिता के लिए देखो, जो जरूरी होता है आप सरकार से उन चीज़ों की मांग करो, आप सरकार से उन चीज़ों के लिए प्रदर्शन करो, उन चीज़ों के लिए अवहेलना करो कि सर हमें इस समाज के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे अभी क्या होता है हॉस्पिटलों में, क्या होता है, मरीज जो हमारा पेशेंट होता है वो बेचारा भर्ती होता है, इमरजेंसी हो या नॉर्मल हो, लेकिन उसका ट्रीटमेंट होता रहता है। लेकिन एक ऐसा समय आता है कि उस दुनिया में नहीं बचा पाते हम उसको, डॉक्टर लोग नहीं बचा पाते, लेकिन उसका जो बिल होता है वो हमें पे करना पड़ता है। जितना भी उसका खर्च हुआ है उसको हमको जमा करना पड़ेगा। भरी हमारा मरीज नहीं बचा तो क्या हुआ? तो यही सिचुएशन, आप इन सभी चीज़ों की मांग करो कि चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, चाहे वो प्राइवेट हो, आपको वहाँ पर अगर मरीज मरता है तो उसकी जितनी भी फीस है, जितना भी उसका ट्रीटमेंट हुआ है, उन सब चीज़ों की मांग करो कि इसको सब माफ़ किया जाए। तो इससे जानते हो क्या होगा? आपके भारत का विकास होगा और वहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करेंगे। जो हमारे डॉक्टर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करेंगे। और अगर फिर भी हमारा मरीज नहीं बचता तो उनके जो परिवार वाले हैं उनको किसी भी तरह के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप इन सभी चीज़ों पर मुद्दा उठाओ जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, समाज के लिए, जो समाज कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप फालतू की चीज़ों पर मुद्दा उठाते हैं, ये है वो है। तो आप समाज के हित प्रति श्रद्धा आस्था रखो, अच्छी बात है, लेकिन अपने साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ियों, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचो। कभी कभी समाज में एजुकेशन की भी बात कर लिया करो। जैसे आप लोग अपना पुराना जो हमारा रिकॉर्ड होता है, आप लोग कभी उसको पढ़ते नहीं, जो आप ट्रेंडिंग पे जो देखते हैं आप उस पर बिलीव करते हैं। अरे आपके सामने बहुत सारे हमारे महान पुरुष अपनी अपनी जानों के, अपनी अपनी जान की न्यौछावर करके इस भारत के लिए जाने क्या क्या करके गए हैं, लेकिन आप लोग जो देखते हैं सिर्फ आप उसको मानते हैं। अरे उनके बारे में पढ़ो, हमारे महापुरुष इस भारत के लिए क्या क्या किए हैं। क्या वो इंसान नहीं थे? क्या वो यहाँ पर नहीं जीते थे? क्या उनको भगवान पर आस्था भाव नहीं था? सब कुछ था मेरे भाई, लेकिन वो शिक्षा के प्रति जागरूक थे। अभी आपको पता होगा 2020 में जनगणना हुई थी हमारे भारत की शिक्षा और चिकित्सा के रूप में चेक किया गया था कि कौन से देश किस नंबर पे है। तो अपना जो भारत की रैंक है ना, 174 में 116वीं रैंक मिली थी शिक्षा और चिकित्सा के बेस में। तो इसलिए आप अपने भारत में आने वाली पीढ़ियां आप पर डिपेंड करती हैं कि आप उन्हें कैसा ढालना चाहते हैं।